देखो सर, मैं आज फिर से आपको एक बार और बता दूं, मेरी जो वीडियो है जो फंडामेंटल कंपनी का होता है उस अनुसार है, न्यूज़ बेस है। कोई भी टारगेट, कोई भी ये चीज़ें मेरे से बिल्कुल भी नहीं बोल ही लगा सकते हैं। तो ये भी आप चीज़ें समझ कर चलना। इसलिए आज जेपी सेट के अंदर तेज़ी के संकेत है, वहाँ पर अडानी ग्रुप का भी नाम जोड़। देखो सर, ये शेयर बाज़ार है, यहाँ कुछ चीज़ें अच्छी होती हुई बेकार हो जाएंगी और बेकार होती होती भी अच्छी हो जाएंगी। रिकॉर्ड डेट रखी है लाभांश के लिए, वो रखी है 26 मार्च की। और कंपनी अपना इस वित्तीय वर्ष 2025 में करीब 4 बार डिविडेंड दे चुकी। वोडाफोन आइडिया मुंबई की तरफ अपना 5G भी लॉन्च करने की स्थितियों के साथ आएगा। पर हमें वो खबर जो थी पक्की तौर पर अच्छी न्यूज़ चली। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे REC लिमिटेड की, क्योंकि वो डिविडेंड दे रहा है और एक वैश्विक फर्म है, उनके क्या टारगेट दे रहा है इसके बारे में बातचीत करेंगे। और बात करेंगे JP एसोसिएट के बारे में। आज कंपनी के शेयर में लगा अपर सर्किट, किस कारण से लगा, क्या क्या वो चीज़ें हैं, क्या JP एसोसिएट के अंदर होने वाला है, कौन कौन दौड़ में शामिल है JP एसोसिएट को दिवालियापन से खरीदने के लिए, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और मुंबई की तरफ रोल आउट जो वोडाफोन आइडिया ने कर दिया, अब वो स्टारलिंक के साथ क्या खोजपूर्ण बातचीत कर रहा है, उसके बारे में भी हम आज बातचीत करेंगे। देखो सर, मैं आज फिर से आपको एक बार और बता दूं, मेरी जो वीडियो है जो फंडामेंटल कंपनी का होता है उस अनुसार है, न्यूज़ बेस है। कोई भी टारगेट, कोई भी ये चीज़ें मेरे से बिल्कुल भी नहीं होती है ना। तो काफ़ी लोग, जब नए लोग आते हैं, वो कमेंट करते हैं ये शेयर कहाँ जाएगा। वो सर, हमें पता ही नहीं ये शेयर कहाँ जाएगा, कब आएगा, क्या आएगा, ये हमें पता नहीं है। पर उन विधियों को पता है जहाँ पर हम धैर्यता देकर अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को फ्यूचर के हिसाब से देखते हैं ना। मैंने कल भी आपको बताया था कि तेज़ी के साथ हमें बहना अगर है तो फिर हमें बाज़ार के अंदर वर्क करना बेकार है हमारे लिए। और गिरावट को देखकर टेंशन लेनी है तो फिर भी हमारे लिए बाज़ार के अंदर बेकार चीज़ है। तो हमारी वो विधि है ही नहीं कि जहाँ हमें शॉर्टकट में कुछ चीज़ें पता लग जाएं, जैसे कुछ लोग टारगेट देते हैं, है ना। तो वो हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता। मैं नए लोगों को फिर से ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। देखो सर, हाल ही में मैंने आपके लिए REC के अंदर एक फंडामेंटल और उसकी एनालाइज की है, उसकी हर एक चीज़ के बारे में, और उसके क्या क्या विधियां आगे की हैं, फ्यूचर क्या है, सारा चीज़ मैंने आपको अभी बीते 3 से 4 दिन पहले आपके लिए फुल डिटेल वीडियो बनाई है। उसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि परमाणु ऊर्जा के लिए जब सरकार इतना ध्यान दे रही है और लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट तक के हैं, तो उसके लिए कई कंपनियां उसके अंदर वर्क करती हैं। पर ये उन परियोजना के लिए, यानी परमाणु परियोजना के लिए, उसको वित्तीय पोषित करने के लिए इसने अपना एक लक्ष्य रखा था, वो था 50,000 करोड़ रुपए तक का। और वित्त वर्ष 2026 से ये 15,000 करोड़ रुपए इस चीज़ के लिए वित्तीय पोषित करेगा, यानी परियोजना में पैसा ये देगा। ये आपको पता, फाइनेंस वाली कंपनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ कर चलनी पड़ेगी। एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है, आज कंपनी ने एक्सचेंजों को जो बताया है कि कंपनी ने डिविडेंड की घोषणा कर दी है। और कंपनी की जो रिकॉर्ड डेट रखी है लाभांश के लिए, वो रखी है 26 मार्च की। और कंपनी अपना इस वित्तीय वर्ष 2025 में करीब 4 बार डिविडेंड दे चुकी है, यानी चौथा ये हो गया। तो अगर हम डिविडेंड की कंपनी की तलाश कर रहे हैं तो वहाँ पर ये देखने को मिल रहा है आंकड़ों के अनुसार कि वित्त वर्ष 2025 में अगर हम देखें तो चौथा डिविडेंड मिलाकर करीब 15 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड का भुगतान करने में कौन सफल रहा है? REC रहा है। और आज इसने फिर से एक अपना 3 रुपये 60 पैसे का प्रति शेयर के हिसाब से चौथा डिविडेंड के बारे में बता दिया। तो यानी कि कंपनी ने अपना 15 रुपये 40 पैसे का जो उसका वित्त वर्ष 2025 का लाभांश देने की चीज़ें थी, उसमें आज उसने 3 रुपये 60 पैसे की घोषणा कर दी। और 26 मार्च इसकी
रिकॉर्ड डेट इसने रखी है। और अगर मैं आपको बता दूं कि पहला डिविडेंड इसने जो दिया था वो 3.50 रुपये का था। दूसरा डिविडेंड अगर हम देखें तो 4 रुपये करीब का था। तीसरा अगर हम डिविडेंड देखें तो 4.30 रुपये का था। और अगर चौथा डिविडेंड जो अब आ रहा है अगर हम उसे देखें तो कंपनी ने करीब करीब 3.60 रुपये का डिविडेंड दिया है। तो लगभग करीब करीब 15.40 रुपये। तो सर इसी तरीके से कुछ लोग डिविडेंड के माध्यम से भी कंपनी के शेयरों को रखते हैं। और उस चीज को समझिए कि जो कंपनी डिविडेंड दे रही है वो वाकई में बेस्ट होती है ना। तो उसके कंपनी के अंदर उतार चढ़ाव भी काफी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको ये 3.60 रुपये का डिविडेंड चाहिए तो इसकी 26 मार्च तो रिकॉर्ड डेट है। और करीब करीब अगर आप देखें भुगतान कब तक होगा इसका 16 अप्रैल 2025 तक होगा। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। CLSA ने इसके क्या टारगेट दिए हैं अभी हम उसको भी समझ लेते हैं। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म CLSA ने REC लिमिटेड को आउट परफॉर्मर रेटिंग दी है और जिसके टारगेट उसने करीब करीब 590 रुपये के दे दिए हैं। और उसके बारे में यानी कि REC के बारे में CLSA ने कुछ और भी बताया है कि विदेशी ब्रोकरेज ने उल्लेख किया है कि पिछले 2 वर्षों में पावर फाइनेंसर का अपने जेनको रिन्यूएबल और इंफ्रास्ट्रक्चर बुक क्वालिटी पर प्रदर्शन काफ़ी आरामदायक रहा है। CLSA ने PFC और REC की एसेट क्वालिटी को लेकर सहज बना हुआ है, यानी कि उसकी जो भी संपत्ति है उसकी जो क्वालिटी है तो उसके लिए CLSA बिल्कुल से बिल्कुल सहमत बना पड़ा है। और करीब करीब मैं आपको बता दूं तो 590 रुपये करीब के कंपनी के टारगेट जो है CLSA दे रहा है। भैया मेरे टारगेट नहीं है, मैंने आपको न्यूज़ के बारे में बताया, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो तो सर अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। अभी मैंने आपको कहा था ना कि वोडाफोन आइडिया मुंबई की तरफ अपना 5G भी लॉन्च करने की स्थितियों के साथ आएगा, पर हमें वो खबर जो थी पक्की तौर पर अच्छी न्यूज़ चैनल पर नहीं पता थी। लेकिन आज हमें देखने को मिला कि वोडाफोन आइडिया में कुछ उछाल देखने को मिले, पर वो इतने अच्छे उछाल देखने को नहीं मिले कि जो 5G की न्यूज़ से वो होने चाहिए थे। पर ये एक ही जगह अभी आपको देखने को मिला और वो है मुंबई शहर के अंदर वोडाफोन आइडिया ने अपना 5G रोल आउट कर दिया है। और अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो इसने 299 रुपये में 5G अनलिमिटेड डाटा के साथ ये चीज़ें की हैं। और अगर ये धीरे धीरे शुरुआत पूरे देश में कर देगा और इस तरीके से अधिकतर मैं देख रहा हूं कि 5G के ऊपर इससे ऊपर के ही रिचार्ज हैं अलग अलग कंपनियों के, तो ये कहीं ना कहीं अपने टैरिफ की चीज़ों के साथ अगर लक्ष्य के साथ अगर 5G लॉन्च करता जाए और इस तरीके से 299 में अनलिमिटेड डेटा देता जाए तो हो सकता है इसके साथ और कस्टमर भी जुड़े और जो इसके कस्टमर निकल के जा रहे हैं वो भी कहीं रुक जाए। तो न्यूज़ तो पक्की हो गई कि भैया इसने मुंबई शहर के अंदर अपनी चीज़ें कर दी। अब ये अप्रैल में 4 और शहरों के अंदर इस तरीके से चीज़ें करेगा। दूसरा अगर आपको एक चीज़ और समझनी है कि ये तो अभी शुरुआत कर रहा है 5G की, और इससे बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं जियो एयरटेल जो हैं वो पूरे देश के अंदर अपनी स्थिति को बनाकर बैठ रहे हैं। तो ये अभी शुरुआत कर, तो यानी कि इसको काफ़ी समय हमें देना पड़ सकता है धीरे धीरे जिस तरीके से ये चीज़ों को आगे के लिए करता जा रहा है। तो एक न्यूज़ और निकल कर आई है जहां पर वोडाफोन आइडिया भी एक खोजपूर्ण बातचीत स्टारलिंक के साथ अपनी साझेदारी की संभावना की चीज़ें तलाश रहा है। चीज़ों को समझो, जहां पर एयरटेल और जियो ने स्टारलिंक के साथ अपने साझेदारी की चीज़ों के बारे में बताया, उन्होंने कर ली है, पर ये आप इस चीज़ को समझो ये सिर्फ बातचीत कर रहा है अभी, और वो कौन सी खोजपूर्ण बातचीत। तो देखो जो न्यूज़ निकल कर आई है मैं आपको वो चीज़ें बता दूं कि एयरटेल जियो के बाद VI ने मस्क की स्टारलिंक के साथ साझेदारी की संभावना तलाशी है अभी, यानी कि उधर जियो एयरटेल ने तो बातचीत बता दी कर दी होगी पूरी, पर ये संभावना तलाश रहा है। हमें ये भी चीज़ें समझकर चलनी पड़ेगी और वो होती है खोजपूर्ण बातचीत जारी रख रही है इसने। तो जब ये चीज़ें पक्की हो जाएंगी तब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी। फिर भी इस न्यूज़ से जो वोडाफोन आइडिया ने बताया तो कहीं ना कहीं ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे आप समझकर चलना। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो वोडाफोन आइडिया ने 3 वर्षों में करीब करीब 17 क्षेत्रों में 75,000 5G साइटें स्थापित करने, 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के साथ 10,000 टावरों को अपग्रेड करने और पिछले 9 महीनों में करीब करीब 11,000 नए टावर जोड़ने की योजना बनाई है। किसने बनाई है?
वोडाफोन आइडिया ने। तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पर ये ऐसी ऐसी योजना बना रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया ने अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए अगले 3 वर्षों में करीब करीब 50,000 से 55,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय करने की प्रतिबद्धता जताई है। यानी कि इतना 50 से 55,000 करोड़ रुपए करीब का ये अपने विस्तार के लिए खर्चा करेगा और वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए करेगा करीब करीब 3 वर्षों के अंदर। तो ये भी चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। तो स्टारलिंक वाली जो न्यूज़ है वाकई पॉजिटिव है, पर ये संभावना तलाशी जा रही है। हमने ये न्यूज़ को चीज़ों को समझकर पर देखते हैं कि भैया वोडाफोन आइडिया जो खोजपूर्ण बातचीत कर रही है वो उसके अंदर स्टारलिंक के साथ कितना सफल हो जाता है। ये भी सोचने का विषय हमारे लिए बन जाएगा। तो ये एक नई नीति जो है वोडाफोन आइडिया बड़े अलग तरीके से आया है, जहां मुंबई में 5G की चीज़ें कर दी और स्टारलिंक के साथ संभावना तलाश रहा है। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए हो जाती है। देखो सर, आपको पता ही है दिवालिया कंपनी के हिसाब से ही चीज़ें चल रही हैं इसके अंदर, और न्यायालय में भी इस कंपनी के मुकदमे चल रहे हैं, ये आप सबको पता है। उधर इसके जो कारोबार हैं, कौन से कारोबार हैं, सीमेंट के कारोबार हैं, उसके लिए भी काफ़ी बोलियां जो हैं लगाई जा रही है। और उसके अंदर अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो आप हैरान हो जाओगे। उसके अंदर करीब करीब मैं देखूं तो जेपी सेट के लिए दौड़ तेज हो गई है, जिसके अंदर 17,300 करोड़ रुपए के दिवालियापन मामले में बोली लगाने वालों में अडानी ग्रुप है, जेएमआर ग्रुप है, वेदांता शामिल और जेएसडब्ल्यू ग्रुप, डालमिया भारत और अन्य इस तरीके से प्रमुख व्यापारिक समूहों ने जेपी सेट के लिए भैया इस तरीके से अपनी अभिरुचि की एक चीज़ें व्यक्त की है कि भैया यहाँ पर वो बोली लगा सकते हैं। तो ये भी आप चीज़ें समझ कर चलना। इसलिए आज जेपी सेट के अंदर तेज़ी के संकेत है, वहाँ पर अडानी ग्रुप का भी नाम जुड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी न्यायालय की निगरानी में दिवालियापन कार्रवाई के अधीन है। कब्जे में ली जाने वाली संपत्तियों में सीमेंट प्लांट और अन्य बहुत कुछ हैं, और ये चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। और एक चीज़ आपको चलनी पड़ेगी कि 25 मार्च इसकी लास्ट डेट है कि कौन कौन इसके लिए बोलियां लगा सकता है, अभिरुचि व्यक्त कर सकता है ना। तो उसके लिए 25 मार्च लास्ट डेट है। वहाँ पर हमें पता लगेगा कि किन किन कंपनियों ने जिन जिन ग्रुपों ने जेपी सेट के लिए इस तरीके से दिवालियापन के साथ बोलियां लगाई है। तो ये वो विधियाँ हो जाती हैं, इसे आप समझकर चलना है ना। तो जेपी सेट इसलिए आज आपको तेज़ी के संकेत देखने को मिला। देखो जेपी सेट आपको पता ही है दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रहा है। उसके कुछ बिजनेस जो हैं इस तरीके से बिकने की स्थितियों के साथ हैं, है ना। तो हर एक स्थिति को आपको समझ कर देखो सर, ये शेयर बाज़ार है। यहाँ कुछ चीज़ें अच्छी होती हुई बेकार हो जाएंगी और बेकार होती होती भी अच्छी हो जाएंगी। इसमें कोई भी किसी को कुछ नहीं बता सकता कि हम चीज़ों को कहाँ खरीदें कहाँ बेचें। ये आप बिल्कुल समझ लो, किसी के भी चक्करों में आपको नहीं आना है। न्यूज़ आती रहती है, उसका एनालाइज आपको होना ही होना है, ये आप समझ कर चलना है ना। तो वो विशेष तौर पर मैं आपके लिए न्यूज़ खोज के ला। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने अपना 5G लॉन्च कर दिया, स्टारलिंक के साथ अपनी संभावना तेज कर रहा है, खोजपूर्ण बातचीत कर रहा है। इसका मतलब बातचीत कर रहा है। वो जब हो जाएगा वो अलग उसकी एक नई नीतियाँ हो जाएंगी। आरईसी ने अपना डिविडेंड जो चौथा है 3 रुपये 60 पैसे की चीज़ें हमें बता दी, जो करीब करीब 26 मार्च के लिए होगा। ये भी आप समझकर चलना ही आपको पड़ेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। भैया किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं चाहिए, मैं क्यों ना हूँ। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।